इस सलवार वाले भाग में हमने पल्लू भी जोड़ लिया है, पल्लू भी हमने सीधा जोड़ा हुआ है और पल्लू के ऊपर वाले आसन में ही हमने काष्टा भी जोड़ लिया है। काष्टा भी हमने सीधा जोड़ा हुआ है, यानी बॉर्डर वगैरह बूटियाँ वगैरह सीधी हैं। अब इतना ध्यान रखना है कि जब भी लावनी साड़ी होती है तो काष्टा काफ़ी बड़ा लेना होता है। हम 4 से 5 इंच एक्स्ट्रा करते हैं जो भी हमारी लंबाई होती है उसमें काष्टे के लिए। यदि मान लिया जाए लंबाई 40 इंच है तो हम 45 इंच या 44 इंच लेते हैं काष्टे के लिए, लेकिन यहाँ पे मैंने इस काष्टे में 10 इंच एक्स्ट्रा लिया हुआ है। जब भी लावनी साड़ी होती है हमें काष्टे की लंबाई ज़्यादा लेनी होती है, इसमें फिर भी हमने काफ़ी कम लिया हुआ है। यदि आप सिंपल लावनी देखें, यदि आप किरण कोरे की लावनी देखें तो इसमें तो काष्टा काफ़ी लंबा होता है और काष्टे को पीछे की ओर से लेकर आगे की ओर पैर में फोल्ड करके फिर यहाँ पे डोरी या फिर घुंघरू बांधे जाते हैं। तो इतना हमें याद रखना है कि काष्टे की लंबाई ज़्यादा है। दूसरी बात ये कि ये वाली कोल्हापुरी लावनी है, यानी इसमें ये काफ़ी सारी चुन्नटें आती हैं, इसलिए हमने पल्लू बहुत लंबा नहीं लिया है, यानी 18 इंच एक्स्ट्रा लिया है केवल। यदि सिंपल लावनी हो प्लेन वाली तो 18 इंच नहीं बल्कि 25 से 30 इंच हमें एक्स्ट्रा लेना होता है नीचे का। अब ये एक भाग इस तरह से हमने तैयार कर लिया था। अब जो दूसरा भाग हमने तैयार किया था जिसमें हमने केवल काष्टा जोड़ा है इस ओर, ये केवल काष्टा जोड़ा हुआ है, इसे इसके ऊपर उल्टा रख देना है, यानी दोनों काष्टे वाले भाग एक ओर आ जाएंगे। अब इस आसन वाले भाग में हमें सिलाई लगा लेनी है, 2 सिलाई लगा लेनी है, इसके बाद जिगजैग कर लेना है। इसी तरह से इस वाले आसन में भी हमें सिलाई लगानी है, पल्लू वाले भाग को समेट के अंदर कर देना है और आसन वाले भाग पर दूसरा आसन वाला भाग रख देना है, 2 सिलाई लगा लेनी है। इसके बाद यदि जिगजैग की सुविधा आपके मशीन में हो तो कर लेना चाहिए। ये वाले आसन में भी हमने 2 सिलाई लगाने के बाद इंटरलॉक कर लिया है, जिगजैग कर ली है, और इस वाले आसन में भी हमने 2 सिलाई लगाने के बाद जिगजैग कर ली है। अब इसके बाद इसे इस तरह से पकड़ना है, इस वाले भाग को इस तरह से पकड़ना है और इसे यूँ कर लेना है, यानी दोनों पैर अलग अलग हो जाएंगे। अब इसके बाद आसन वाला भाग, ये आसन वाला भाग और ये आसन वाला भाग इस तरह से रखना है एक दूसरे के ऊपर, और पैर वाले भाग में काष्टे को पूरी तरह से अंदर कर लेना है ताकि ये सिलाई में ना आए, और फिर यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा लेनी है। 2 बार सिलाई लगानी है और फिर जिगजैग कर लेना है। इसी तरह से ये वाला पैर, इसमें भी काष्टे के पूरे भाग को अच्छी तरह से अंदर कर लेना है। इसके बाद यहाँ से यहाँ तक 2 बार सिलाई लगा लेनी है और फिर जिगजैग कर लेना है। इस ओर भी 2 सिलाई लगाकर इंटरलॉक कर लिया है और इस ओर भी। अब इसे पलटाकर हमें सीधा कर लेना है। अब इसे पलटाकर हमने सीधा कर लिया है और ये पीछे वाला भाग है, ये एक काष्टा, ये दूसरा काष्टा और ये पल्लू वाला भाग है। अब इस काष्टे वाले भाग को इस तरह से रखना है हमें, ये सीधा काष्टा है, सीधी बॉर्डर है, इस पर इस दूसरी बॉर्डर को उल्टा रख देना है, यानी दोनों काष्टे हमने मिला लिए। अब बॉर्डर के पास से हमें यहाँ से सिलाई लगानी है, लगभग 10 से 12 इंच तक आप लगा सकते हैं या फिर 15 इंच तक भी लगाई जा सकती है सिलाई। अब ये लगभग 15-16 इंच तक हमने सिलाई लगा ली है। अब दोनों बॉर्डर को इस तरह कर लेना है, यानी दोनों बॉर्डर आपस में जुड़ गई हैं। अब ये पीछे वाला भाग, ये काष्टे वाला भाग, इस बॉर्डर की ओर इस वाला भाग और इस बॉर्डर की ओर इस वाला भाग रख देना है। और अब ये जितनी चौड़ी बॉर्डर है उतनी ही चौड़ी हमें प्लीट बनानी है इस तरह से। और ये वाला भाग, ये सिलाई वाला भाग और ये सिलाई वाला भाग, इन दोनों भागों को हमें मिला लेना है और सिलाई लगा के फिक्स कर लेना है। और इसी तरह से ये वाला भाग, इसकी भी हमें प्लीट बना लेनी है। बस प्लीट
इस बॉर्डर के बाहर ना जाए इतना ध्यान रखना है। इस तरह से प्लीट बना लेनी है। और अब ये वाली प्लीट थोड़ी छोटी हो गई है क्योंकि ये सिलाई वाले भाग पर हमें ये वाली सिलाई मिलानी है इस तरह से, और बस इसे सिलाई लगा के फिक्स कर देना है। अभी काष्टे वाला भाग हमने यहाँ पे जोड़ लिया है और ये पल्लू वाला भाग है। अब ये जो कमर घेर है इसके बराबर हमें बॉर्डर लेनी है। बॉर्डर का नाप ले लेना है इस तरह से। यहाँ से 1 इंच मैं बाहर की ओर रखूँगी। इस तरह से टाइट पकड़कर यहाँ तक मैंने नाप लिया। अब एक बार और फोल्ड कर लेना है। अब यहाँ से कट कर लेना है। अब यदि हम चाहें तो इस बॉर्डर को चौड़ी किया जा सकता है। 2 बॉर्डर लगाकर इसे चौड़ी कर लेना चाहिए और फिर इस तरह से पीछे की ओर ये फोल्ड हो जाएगी। और यदि हम चाहें तो यहीं से हम अस्तर को जोड़ सकते हैं, अस्तर वाले भाग को, यानी इसे चौड़ा किया जा सके। अब ये साड़ी का सामने वाला भाग है, कमर वाला भाग मेरी ओर है और ये मैंने 2 बॉर्डर को एक साथ जोड़ लिया क्योंकि बॉर्डर थोड़ी कम चौड़ी थी, इसलिए मैंने 2 बॉर्डर को जोड़ लिया। इसके बाद अस्तर को लगा लिया है, यानी फोल्ड करने के बाद ये इतना भाग आ जाएगा, इतना भाग ये सिलाई में जाएगा। अब ये आसन वाला भाग आगे का और पीछे का, इन दोनों भागों को मिलाना है। और ये कमर वाला भाग, इन दोनों के बिल्कुल बीच वाला भाग, मेरा सीधा हाथ जहाँ है इस ओर हमें यहाँ नेफा लगाना है, इन दोनों के बिल्कुल बीच में, यहाँ से। अब ये नेफा हमें पहले बॉर्डर को लगा लेना है, सीधा जोड़ लेना है और इसके बाद ये वाला भाग यहाँ से हमें एक बार फोल्ड करके पहले सिलाई लगा लेनी है क्योंकि ये किनार वाला भाग नहीं है। किनार वाला भाग हो तो सिलाई लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एक बार इस तरह से फोल्ड करके सिलाई लगा लेनी चाहिए। इसके बाद इसे पीछे की ओर फोल्ड कर देना है और यहीं से एक सिलाई और लगा लेनी है। यदि आप नेफा किस तरह से लगाना है ये देखना चाहते हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है,